हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूजीसी नेट सोशियोलॉजी। जैसा आप सभी जानते हैं, 1 मार्च को एमपी सेट एग्जामिनेशन होने वाला है और मार्च में और भी सारे सेट एग्जामिनेशन होने वाले हैं। आप सभी के लिए मैंने यहाँ पर स्टार्ट की है पेपर 1 एंड पेपर 2 सोशियोलॉजी की सीरीज, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हुए चल रहे हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एनईपी 2020 का पूरा रिवीजन कराया था और आज की क्लास में हम सारे जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, संप्रेषण के जो प्रकार हैं, उनके बारे में हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आपको हर बार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए बिना किसी डिले के अच्छे से इस टॉपिक को समझते हैं। मेरा नाम है जूही जैन एंड आप सभी के लिए इस चैनल पर मैं क्लासेस लेकर आती हूँ पेपर 1 एंड सोशियोलॉजी की। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेगुलरली आपके लिए पेपर 1 और सोशियोलॉजी की क्लासेस आ रही है। इससे पहले मैं आप सभी के लिए एनईपी 2020 पे पूरा रिवीजन करा चुकी हूँ, उसको आप देख सकते हो। सोशियोलॉजी में भी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमने कवर किया है, तो उसको आप देख सकते हो। पूरी स्ट्रेटेजी मैंने आपके लिए बनाई है एमपी सेट की, तो इन सारे वीडियोस को आप देख सकते हो सो दैट अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। आज का सेशन ऐसे होने वाला है जिसके आपके सारे टाइप्स क्लियर हो जाएंगे और आज के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कौन कौन से अलग अलग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, तो देखो, रिलेशनशिप के आधार पर इंट्रापर्सनल होता है, ट्रांसपर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप, मास कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे फॉर्मल, इनफॉर्मल, डायरेक्शन के बेसिस पे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, चैनल्स के बेसिस पे वर्बल, नॉन वर्बल। तो अब मैं आपको एक एक करके ये जो सारे टाइप्स हैं पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले देखो, रिलेशनशिप के आधार पर, डोंट वरी, हिंदी में भी मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगी। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, सबसे पहले बात करें अंतः व्यक्तिगत संचार क्या होता है। अंतः व्यक्तिगत संचार की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो अंतः व्यक्तिगत संचार होता है जब आप सेल्फ कम्युनिकेशन कर रहे हो, खुद से एक तरह से जब हम बातचीत करते हैं, तो उसे बोला जाता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, अंतः व्यक्तिगत संचार। जैसे आप सपने में, हम लोग बोलते हैं ना, रात को नींद में बात करने की किसी को आदत होती है, तो सपना देख रहे हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि कांच के सामने खड़े होके हम कुछ बातचीत कर रहे हैं, या हम लोग ओवर थिंक कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई बात हम बोल देते हैं, फिर बोलते हैं अरे नहीं यार, इस जगह मुझे वो बोलना चाहिए था, उसको ऐसे मुझे जवाब देना चाहिए था। तो ये जो सारी चीजें जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है, सोच विचार करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, खुद से एक तरह से बातचीत करना, तो ये जो सेल्फ कम्युनिकेशन होता है, खुद से बातचीत करना होता है, इसे ही बोला जाता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, अंतः व्यक्तिगत संचार। दूसरा होता है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, पारस्परिक संचार भी हम लोग इसे बोल सकते हैं। अब पारस्परिक संचार या संप्रेषण का मतलब क्या होता है, जब आप किसी हायर पावर, ठीक है, किसी एक दिव्य शक्ति से, जब आप यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, किसी दिव्य शक्ति, किसी हायर पावर से जब आप कम्युनिकेट करने की, बातचीत करने की कोशिश करते हो, तो उसे बोला जाता है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। जैसे भगवान के सामने हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भूत प्रेतों से बातें कर लेते हैं। मूवीज में आपने देखा है ना कि वो बिल्कुल स्कल वगैरह और ऐसे रख के बैठ जाते हैं, हाँ फट फुट पता नहीं क्या क्या करते हैं, ये सारी चीजें। तो जब हम किसी हायर पावर, किसी दैवीय शक्ति, दिव्य शक्ति से जब हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे भगवान के सामने प्रार्थना करना, ठीक है, प्रेयर करना, तो ये किस में आ जाता है, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन में। फिर बात करें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अंतर व्यक्तिगत संचार। इसका मतलब क्या है, जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है, दो लोग जब आपस में बातचीत करते हैं, तो उसे बोला जाता है इंटरपर्सनल। जैसे आप हो, आप अपने पार्टनर से यहाँ पे बातचीत कर रहे हो, ठीक है, तो इसे क्या बोला जाएगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोला जाएगा। यहाँ पर एक सेंडर है, एक रिसीवर है, दोनों आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, जैसे आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हो, किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, अपने पेरेंट्स से, मम्मी पापा से बातचीत कर रहे हो, तो ये इंटरपर्सनल है, दो लोग आपस में जब बातचीत कर रहे हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, जहां पे दो से ज्यादा लोग बात कर रहे हैं, जैसे 3-4 लोग आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, तो ये ग्रुप कम्युनिकेशन है। अब ग्रुप जो है 3-4 लोगों का भी हो सकता है, 30-40 लोगों का भी हो सकता है, ठीक है, तो ग्रुप कम्युनिकेशन इसे बोला जाता है। जैसे क्लासरूम का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जो हमारी कक्षा होती है, ये क्या है, ग्रुप कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, समूह संचार हम लोग इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या है, सब लोग एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे 3-4 लोग हैं, तो सब एक दूसरे से, देखो,
जैसे अगर 3-4 लोग हैं तो सब एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन किसी एक ही पर्सन से यहाँ पे बातचीत करेगा, सब एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। तो इसे बोला जाता है ग्रुप कम्युनिकेशन। जैसे आपकी क्लास है, ठीक है, कक्षा है, तो यहाँ पर भी जितने बच्चे हैं सब एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं ना, हम सब एक दूसरे को जानते हैं, तो ये ग्रुप कम्युनिकेशन का फीचर होता है, ठीक है। फिर इसके बाद मास कम्युनिकेशन, जन संचार इसे हम लोग बोलते हैं। अब मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब हम लोग बहुत सारे लोगों से एक साथ बात करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देखो, टेलीविजन है, ठीक है, टीवी है, रेडियो है, ये सब क्या है, इसके थ्रू हम मास कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे टेलीविजन के थ्रू एक साथ हम कितने सारे लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, तो ये मास कम्युनिकेशन है, जनसंचार। अब मास कम्युनिकेशन के फीचर्स आपको पूछे जाते हैं, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करें मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो हमारी ऑडियंस है वो बहुत विषम होती है। विषम का मतलब क्या है, बहुत हेट्रोजीनियस है, अलग अलग है। जैसे टेलीविजन का जो प्रोग्राम है, कितने अलग अलग तरह के लोग देख रहे हैं, ठीक है, कोई नॉर्थ इंडिया से है, कोई साउथ इंडिया से है, कोई हिंदी बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, यहाँ पे तो हेट्रोजीनियस है, यानी कि विषम है। हमारी जो ऑडियंस है, जो देखने वाले लोग हैं, वो बहुत अलग अलग जगह से होते हैं, ठीक है। ऑडियंस की आइडेंटिटी आपको नहीं पता है, पहचान आपको नहीं पता है, तो हम क्या बोलते हैं, ऑडियंस जो है एनोनिमस है, ठीक है, हमें उनकी पहचान नहीं पता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये भी एक तरह से मास कम्युनिकेशन है, क्योंकि मेरी ये जो क्लास है, बहुत अलग अलग तरीके के लोग देख रहे हैं, ठीक है, कोई दिल्ली से होगा, कोई पंजाब से होगा, कोई गुजरात से होगा, अलग अलग जगह के लोग देख रहे हैं, तो हेट्रोजेनिटी है। और मुझे ऑडियंस की आइडेंटिटी नहीं पता है, मुझे नहीं पता है कौन मेरी क्लास देख रहा है, आप कौन हो, आपका नाम क्या है, तो ये मास कम्युनिकेशन के फीचर है, ठीक है। और यहाँ पे मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, फीडबैक हमें नहीं मिल पाता है, ठीक है। जैसे टेलीविजन की बात करें, तो टेलीविजन में जो रिसीवर है, जो प्राप्त करता है, वो अपना फीडबैक नहीं दे पाता है यहाँ पे। तो ये जो चीजें हैं, ये जो फीचर्स है, आपको याद रखनी है। तो आई होप आपको पांचों प्रकार अच्छे से समझ में आए। फिर से एक बार बता देती हूँ, इंट्रापर्सनल, खुद से बातचीत करना, सेल्फ कम्युनिकेशन। ट्रांसपर्सनल, किसी हायर पावर, दिव्य या दैवीय शक्ति से बात करना, जैसे भगवान के सामने प्रार्थना करना। इंटरपर्सनल, जब दो लोग एक साथ बातचीत कर रहे हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है, जहां पे 3-4 या और ज्यादा बड़ा ग्रुप भी हो सकता है, 30-40 लोग भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। बट यहाँ पर इसका फीचर क्या है, सब एक दूसरे को जानते हैं, जैसे कि क्लासरूम। और मास कम्युनिकेशन जो बहुत बड़े लेवल पे होता है, जहां पे एक सोर्स से आप बहुत सारे लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचा पा रहे हो, जैसे टेलीविजन, रेडियो के थ्रू होता है, तो ये मास कम्युनिकेशन है, जनसंचार है। आई होप आपको ये समझ में आया है। फिर इसके बाद देखो, नेक्स्ट हमारे टाइप्स आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, फॉर्मल, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। हिंदी में बात करें तो औपचारिक संचार, और इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है, अनौपचारिक संचार, ठीक है। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, जहां पे प्रॉपर रूल्स स्ट्रक्चर्ड तरीके से होगा। जैसे ये देखो, पिक्चर मैंने ऐड किया है, ऑफिस की मीटिंग होती है, ये क्या है, फॉर्मल है, औपचारिक है। यहाँ पर आप अपने मतलब ऐसे मजाक वाली बात में, भाषा में नहीं बात करोगे, अरे यार सर ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसे हम बात नहीं करें। आपको प्रॉपर तरीके से बात करना पड़ेगा, ठीक है। आप इस तरीके से बात करोगे, सर आई वुड लाइक टू से समथिंग, ऐसे आप बात करोगे, ठीक है। आपके मतलब एक तरीका होगा। अगर हमें किसी मीटिंग में कुछ बोलना है, तो ऐसा नहीं है सामने वाला कुछ बोल रहा है, बीच में ही हमने अपनी बात शुरू कर दी, आप अपना हाथ खड़ा करोगे कि सर मुझे कुछ बोलना है, तो ये तरीका होता है। ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है, औपचारिक संचार है, जहां पर ऑफिशियल प्रॉपर तरीके से चीजें होती है। ऐसा नहीं कि अपने मर्जी से कुछ भी कैसी भी भाषा यूज कर लो, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है इंग्लिश में ही हो, हिंदी में भी होता है, बट एक तरीके से होता है। जो भाषा है वो बहुत डिसेंट होती है, ये याद रखना। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, जो कैजुअल इंटरेक्शन है, ठीक है। जैसे हम लोग बात करें, मैं आपको इसमें हमेशा बोलती हूँ, पंचायती करना, चाय पे चर्चा करना है, मोहल्ले की आंटियां बैठ जाती है ना, और पंचायती करती रहती हैं कि ये देखो लड़की ने कैसे कपड़े पहने हैं, उसकी लड़की उसके साथ भाग गई, ये हो गया, वो हो गया। तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, ठीक है, मतलब लोग पंचायती कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाता है, अनौपचारिक। यहाँ पे कोई रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही बात करनी पड़ेगी, आप कैसे भी बात कर सकते हो अपनी भाषा में, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जो आपको बोलना है बोल सकते हो। हम नॉर्मली एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जैसे फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करना, पंचायती करना, ये सब किस में आ जाता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अनौपचारिक संचार में आ जाता है, ठीक है।
जैसे हम लोग देखें ऑफिसेज में एम्प्लॉयज के बीच में, जैसे ऑफिस में क्या होता है, जो दो एम्प्लॉय हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो अपने बॉस के बारे में बुराई कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक तरह से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, अनौपचारिक है, कि आप ऑफिस में तो हो बट आपस में जो कलीग्स हैं वो बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से बॉस की बुराई कर रहे हैं, तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ही आ जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। आई होप ये दोनों भी समझ में आए हैं। फिर देखो डायरेक्शन के बेसिस पे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड, डाउनवर्ड, डायगनल। वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, यहाँ पर हम लोग देखें, जो इस लाइन में होता है, या तो ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ जो कम्युनिकेशन होता है, इसे हम बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब जब डिफरेंट लेवल वाले लोग, अलग अलग स्तर वाले लोग जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो ये वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल अभी मैं सारे एक्सप्लेन एग्जाम्पल भी आपको दूंगी। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, मतलब सेम लेवल वाले, जो समान स्तर वाले लोग जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो ये बोला जाता है हॉरिजॉन्टल। अपवर्ड कम्युनिकेशन और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ये वर्टिकल कम्युनिकेशन के ही टाइप्स होते हैं। ठीक है, डायगनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, डिफरेंट लेवल, अलग अलग स्तर, और जो डिपार्टमेंट है वो भी डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग समझते हैं एक एक करके, अब इनको देखो पिक्चर्स की हेल्प से समझते हैं। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन जैसे मैंने बताया, या तो टॉप लेवल वाले लोग लोअर लेवल से बात कर रहे हैं, या लोअर लेवल वाले लोग टॉप लेवल से बात कर रहे हैं, तो ये वर्टिकल कम्युनिकेशन है। जैसे मैनेजर है, वो अपने सबॉर्डिनेट यानी कि अपने एम्प्लॉयज को, जो उनके यहाँ काम कर रहे हैं, इनको कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, डाउनवर्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, लंबवत संचार इसे बोल सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर एम्प्लॉय है, वो अपने मैनेजर से कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, उनको कुछ बात बता रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये भी वर्टिकल कम्युनिकेशन है, बट ये अपवर्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन है, यानी कि नीचे से ऊपर तक आपकी बात पहुंच रही है। सो देखो ये टाइप्स होते हैं। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होगा, जैसे एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने अपने बीच वाले मैनेजमेंट को बताया, फिर टॉप लेवल पे जा रहा है, तो ये अपवर्ड है, यानी कि नीचे से ऊपर तक आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जा रही है। डाउनवर्ड क्या है, टॉप लेवल से लोअर लेवल पे आ रही है। ठीक है, जैसे मैनेजर है, फिर उन्होंने बीच वाले लोगों को बताया, फिर यहाँ पे ये अपने एम्प्लॉयज को बता रहे हैं, तो ये डाउनवर्ड अधोमुखी संचार है। तो ये दोनों ही किसके टाइप माने जाते हैं, वर्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, लंबवत संचार, जैसे मैंने बोला वर्टिकल लाइन कैसी होती है, ऐसी होती है ना, खड़ी हुई जो रेखा होती है उसे वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो ऊपर और नीचे यहाँ पर इस तरीके से कम्युनिकेशन चलता है। फिर देखो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, क्षैतिज संचार क्या होता है, जहां पे मैंने बोला सेम लेवल वाले लोग, जब समान स्तर वाले लोग हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो ये किस में आ जाएगा, आपका हॉरिजॉन्टल क्षैतिज संचार में, ये संप्रेषण में। जैसे देखो सारे मैनेजर हैं, अब ये जो सारे मैनेजर हैं, ये आपस में बातचीत कर रहे हैं, जैसे परचेज मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, क्वालिटी कंट्रोल है, सेल्स मैनेजर है, वो डिपार्टमेंट भले ही अलग अलग है, ठीक है, कोई सेल्स में है, कोई प्रोडक्शन में है, लेकिन सबके सब क्या है, मैनेजर है, मतलब उनकी जो पोजीशन है, जो लेवल है, जो स्तर है, वो एक तरह से बिल्कुल सेम है। स्तर क्या है, सबका सेम है, तो इसे क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जब सेम लेवल वाले लोगों में बातचीत होती है, जैसे सारे एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, जो सारे काम कर रहे हैं, अगर वो समान स्तर पे हैं, तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जैसे स्कूल में टीचर है, तो सारे टीचर्स अगर आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो ये भी किस में आएगा, आपका ये भी आएगा आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में। ठीक है, बट अगर टीचर प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगा, वो आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन में आ जाएगा। जैसे टीचर हैं, ये टीचर्स हैं सपोज मान के चलो, और ये प्रिंसिपल से अगर बातचीत कर रहे हैं, तो ये किस में आ जाएगा, अपवर्ड कम्युनिकेशन, क्योंकि नीचे से ऊपर आपकी जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे जा रही है। ठीक है, वही चीज अगर प्रिंसिपल टीचर से बात कर रहे हैं, तो फिर वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो जाए, क्योंकि ऊपर से नीचे आपकी इंफॉर्मेशन आ रही है। आई होप ये दोनों समझ में आए हैं। डायगनल कम्युनिकेशन जैसे मैंने बताया, डिफरेंट लेवल होता है और डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो आपका स्तर है वो भी अलग अलग है, प्लस आपका जो डिपार्टमेंट है, यानी कि जो विभाग है, वो भी आपका अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में देखो,
वाइस प्रेसिडेंट है मार्केटिंग के, और ये फाइनेंस के अगर मैनेजर से बात कर रहे हैं तो ये क्या है, डायगोनल कम्युनिकेशन है। दोनों का डिपार्टमेंट अलग है, दोनों का लेवल भी अलग है, एक वाइस प्रेसिडेंट है एक मैनेजर है, ठीक है। उसी तरह से फाइनेंस के वाइस प्रेसिडेंट है, ये अगर मार्केटिंग मैनेजर से बात कर रहे हैं तो ये भी क्या है, डायगोनल कम्युनिकेशन है, क्योंकि आपका स्तर अलग अलग है। एक वाइस प्रेसिडेंट है, एक आपका मैनेजर है, और दोनों का विभाग भी अलग है, एक फाइनेंस से है, ठीक है, एक वित्त वित्त विभाग से है, फाइनेंस से है, दूसरा आपका मार्केटिंग से है। तो ये डायगोनल कम्युनिकेशन है, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है, जहां पर स्तर भी अलग अलग होता है और जो विभाग है वो भी अलग अलग है। तो डिफरेंट लेवल डिफरेंट डिपार्टमेंट किस में आ जाएगा, डायगोनल कम्युनिकेशन में आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। फिर इसके बाद देखो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। ये भाई आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमपी सेट में यहाँ से आपको बहुत क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसे हम लोग शाब्दिक संचार और अशाब्दिक संचार भी बोलते हैं, ठीक है। अब वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, सिंपल याद रखना, जहां पर हम वर्ड्स का, जहां पर हम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे बोला जाएगा वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे मैं आपको बोल बोल के समझा रही हूँ तो ये वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर बट बोलने के साथ साथ आप देखो मेरे हाथों का मूवमेंट चल रहा है, मेरे फेस एक्सप्रेशन भी आपके लिए बदल रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं जहां पर मैं शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैं सपोज कुछ बोलूँ ना, सिर्फ वैसे चुपचाप खड़ी रहूं, बट मैं अपने हैंड मूवमेंट से आपको समझा रही हूँ, तो ये क्या है, ये होगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अशाब्दिक संचार, जहां पर हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये बस सिंपल सा मतलब है जो आपको याद रखना है, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन मौखिक, या जैसे मैंने बोला शाब्दिक संचार भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हम वर्ड्स का, शब्दों का आदान प्रदान यहाँ पर करते हैं, ठीक है। नॉन वर्बल में क्या है, जो हम वर्डलेस क्यूज, जैसे अपना हैंड मूवमेंट करना, फेस एक्सप्रेशन है, चेहरे के हाव भाव से किसी को कोई चीज बताना, ये सब किस में आ जाएगा, नॉन वर्बल में। वर्बल कम्युनिकेशन में जो कंफ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो कम होता है, भ्रम वगैरह जो है और गलत समझने की संभावना कम होती है। क्यों, क्योंकि आप खुद से बोल के कोई चीज बता रहे हो ना, तो सामने वाले को बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। बट नॉन वर्बल में कंफ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत समझना, भ्रमित होना ज्यादा होता है। जैसे आपने वो गेम खेला होगा डम शरास मूवीज वाला, तो वहां पर हम मूवी का नाम बोलते नहीं है, सिर्फ मूवी के नाम की एक्टिंग करके बताते हैं। तो वहां पे लोगों को कितना कंफ्यूजन होता है ना, कि यार कौन सी बात ये समझाना चाह रहा है, ये अपने एक्शन से क्या चीज समझाना चाह रहा है। तो ये नॉन वर्बल है, जहां पर आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बट अपने हाव भाव से, अपने हाथों के मूवमेंट से आप बात अपनी समझाना चाह रहे हो। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ज्यादा होता है। नॉन वर्बल में टाइम भी लग जाता है, ठीक है। अब आप चीजों को अपने हाथों से कुछ भी करके समझा रहे हो तो वो टाइम लगेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आप डायरेक्टली किसी को बोल के बता दो तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन में जरूरी नहीं है कि दोनों पार्टी एक जगह पे अवेलेबल हो, ठीक है। मतलब दोनों को एक साथ होना जरूरी नहीं है। अब देखो वर्बल कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है मैं सिर्फ बोल के बोलूं, मैं यहाँ पे लिख भी सकती हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैंने लिख के किसी को मैसेज किया है तो ये भी वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी मैं शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ ना, तो यहाँ पर ये वर्बल कम्युनिकेशन, और दोनों को एक टाइम पे होना जरूरी नहीं है। जैसे मैं आपको मैसेज करूं तो आप उसे कभी भी देख सकते हो, मेरा मैसेज पढ़ने के लिए आपको मेरे सामने होना जरूरी नहीं है। बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में पर्सन का सामने होना जरूरी। अब जो मैं फेस एक्सप्रेशन कर रही हूँ वो आपको तभी तो समझ में आएंगे ना जब आप मुझे देख रहे हो, ठीक है। जैसे आप इस वीडियो के थ्रू मुझे देख रहे हो, तो अगर आप मुझे देखोगे, मेरे फेस एक्सप्रेशन देखोगे, तभी तो समझ में आएगा ना। तो आपका प्रेजेंस होना, सामने होना एक तरह से बहुत जरूरी है। तो ये जो अंतर है वर्बल और नॉन वर्बल में, शाब्दिक और अशाब्दिक संचार में, ये हम लोगों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब देखो ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है इसके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि काइनेसिक्स है, वोकलिक्स है, हैप्टिक्स है, प्रोक्सिमिक्स, आर्टिफैक्ट, ऑल्फैक्टिक, क्रोनेमिक्स और क्रोमैटिक, ठीक है। हिंदी में भी देख लो, काइनेसिक्स, वोकलिक्स, हैप्टिक, प्रोक्सिमिक्स, आर्टिफैक्ट, ऑल्फैक्टिक्स, क्रोनेमिक्स, क्रोमैटिक। अब पहले मैं आपको ये समझाती हूँ। काइनेसिक्स क्या होता है, जहां पर हम बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं, ठीक है। इसका मेन कीवर्ड क्या है, बॉडी लैंग्वेज। शरीर के, जब आप अपने शरीर के हाव भाव से जब आप बात करने की कोशिश करते हो, शरीर की हरकतों से जब हम बात करने की कोशिश करते हैं, तो ये काइनेसिक्स में। जैसे मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, मैं सपोज चुपचाप बैठी हूँ,
अब मैं आपको ऐसे एक्शंस करके कोई भी चीज समझा रही हूँ, तो ये काइनेसिक्स है, जहां पर आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते बट अपने हाव भाव से चीजों को समझाते हो। वोकलिक्स में हम आवाज की बात करते हैं, ठीक है, जैसे जब मैं बोल रही हूँ तो मेरी आवाज तेज है या धीमे। अब आप बोलोगे कि मैम जब हम शब्दों की यहाँ पे बात नहीं करते तो आवाज की कैसे बात आ गई। देखो यहाँ पर हमारा जो फोकस है वो शब्दों पे नहीं है, जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं उस पे नहीं है, बट आवाज किस तरीके से आ रही है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम शब्द नहीं बोल रहे हैं बट फिर भी आवाज आती है, जैसे मैं बोलूं ऐसे, तो ये जो आवाजें हैं ये सब भी किस में आ जाता है, वोकलिक्स में आ जाता है। ठीक है, कितना तेज बोल रही हूँ, कितना धीरे बोल रही हूँ, कितना रुक रुक के बोल रही हूँ, ये सब वोकलिक्स में आ जाता है। तो यहाँ पे शब्दों की बात नहीं कर रहे बट जो आवाज है, जो स्वर है, ध्वनि ध्वनि है जो मेरी, उसकी हम बात करें, कितना तेजी से बोल रही हूँ, कितना धीरे बोल रही हूँ। वो हैप्टिक्स क्या होता है, टच, किसी को स्पर्श करके जब आप कोई बात समझा रहे हो, जैसे कोई पर्सन बहुत उदास बैठा है तो आप उसकी ऐसे पीठ थपथपाते हो, उसको सांत्वना देने के लिए उसके कंधे पे हाथ रखते हो, तो ये कम्युनिकेशन बाय टच, स्पर्श के माध्यम से जो संचार होता है वो हैप्टिक्स में आ जाता है। प्रोक्सेमिक्स, स्थान, कितनी दूरी या कितने पास खड़े हो के आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो। जैसे ये पिक्चर देखो, कुछ होते हैं इंटीमेट स्पेस, बहुत मतलब क्लोज रह के हम कुछ लोगों से बात करते हैं, जैसे आप अपने पार्टनर। कुछ होता है पर्सनल, हमारा व्यक्तिगत स्थान, जैसे आप अपने पेरेंट्स से, तो यहाँ पे देखो गैप होगा। सोशल स्पेस, किसी आप रिश्तेदार से बात कर रहे हो तो यहाँ पर आपके बीच में दूरी होगी। ठीक है, आप जैसे कोई रिश्तेदार होते हैं, ठीक है, जो इतने क्लोज नहीं, तो उनके बीच, उनसे जब आप बात करोगे तो दूरी होगी। ठीक है, बट आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हो तो ये जो दूरी है वो कम होगी। उसी तरह से कोई स्ट्रेंजर है, किसी अजनबी से आप बात कर रहे हो तो आपके बीच में दूरी ज्यादा होगी। तो जब हम ये स्पेस की बात करते हैं तो ये किस में आ जाता है, ये आ जाता है आपका प्रोक्सेमिक्स में। ठीक है, आर्टिफैक्ट क्या होता है, जब हम वस्तुओं के आधार पर कोई मीनिंग समझते हैं, जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर के गले में वो स्टेथोस्कोप देख के आप समझ जाते हो कि ये डॉक्टर है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट कोई मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, कोई मतलब आपको समझा रहे हैं, तो वो आर्टिफैक्ट में आ जाता है। ऑल्फैक्टिक्स, हम यहाँ पे स्मेल, गंध के बारे में बात करते हैं। जैसे कई बार होता है ना, किसी चीज की गंध, स्मेल सुन के भी, हम स्मेल मतलब सुनते नहीं, स्मेल से हमें पता चल जाता है कि ये किस किस चीज की स्मेल है। ठीक है, जैसे कोई मिठाई की खुशबू है, कोई खाना जल जाता है तो आप वो बदबू से समझ जाते हो ना कि खाना जल गया, आपको बोलने की वहां पे जरूरत नहीं पड़ रही। तो ये चीज है। क्रोनेमिक, समय की जब हम बात करते हैं, और क्रोमेटिक, कलर, रंग की जब हम बात कर रहे हैं, जैसे अलग अलग कलर अलग अलग अर्थ हमें बताते हैं। जैसे सफेद कलर शांति का प्रतीक है, जो हरा कलर है जैसे हम लोग बोलते हैं ना हरियाली का प्रतीक है। केसरी कलर है, जैसे हमारे फ्लैग में भी आप देखो, ठीक है, तो वो चीज है। पर्पल कलर है तो ये रॉयल्टी जो है उसको शो कर रहा है। रेड कलर है, लाल कलर है, वो डेंजर या फिर खतरा या फिर लव, प्यार को डिनोट कर रहा है। तो कलर भी कुछ ना कुछ मीनिंग हमें बताते हैं। तो ये सब क्या है, टाइप्स हैं, प्रकार हैं किसके, अशाब्दिक संचार के। ठीक है, इंग्लिश में भी देख सकते हो, मैंने आपको समझाया। काइनेसिक्स यानी कि बॉडी मूवमेंट, वोकलिक्स जब हम लोग टोन और पिच की बात करें, हैप्टिक्स कम्युनिकेशन बाय टच, प्रोक्सिमिक्स स्पेस की कितना स्थान है, दूरी है वो। और प्रोक्सिमिक्स टर्म किसने दिया था, एडवर्ड टी हॉल ने दिया था। ठीक है, तो इन व्यक्ति का भी आप नेम याद रख सकते हो। आर्टिफैक्ट, ऑब्जेक्ट्स एंड सिंबल, ऑल्फैक्टिक्स में स्मेल, क्रोनेमिक्स में टाइम की बात करते हो, क्रोमेटिक में कलर। ठीक है, लास्ट आ जाता है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक। सिंपल मतलब है, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम सेम टाइम पे बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, सेम टाइम यानी कि एक ही समय पे जब हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं तो उसे क्या बोला जाएगा, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। तुल्यकालिक संचार या संप्रेषण हम लोग बोलेंगे। एसिंक्रोनस अतुल्यकालिक क्या होता है, जहां पे सेम टाइम पर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, एक ही समय पे जब बातचीत नहीं हो रही है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन यहाँ पर बोलेंगे। ठीक है, सिंपल एग्जांपल है, आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपसे सामने बातचीत कर रही हूँ, तो ये क्या है, सिंक्रोनस है, सेम टाइम पे हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। या मैं आपको फोन कर रही हूँ, फोन पे हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो ये क्या है, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। ठीक है, एसिंक्रोनस जैसे ईमेल है, मैंने आपको ईमेल भेजा, आप उसे पढ़ रहे हो 5-10 दिन बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, तो सेम टाइम एक ही समय पे बातचीत नहीं हो रही है, ये क्या है, एसिंक्रोनस है। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हो,
सिंक्रोनस में रियल टाइम होता है, जैसे फेस टू फेस, आमने सामने किसी पे बात करना, फोन कॉल, वीडियो कॉल में बात करना, कोई मीटिंग चल रही है, चाहे वो ऑनलाइन मीटिंग हो, ऑफलाइन मीटिंग हो, रियल टाइम में जब हम चैटिंग करते हैं ना, लगातार किसी को मैसेज करके बात कर रहे हैं, तो वो सिंक्रोनस है। बट एसिंक्रोनस क्या है? एक ही समय पे जब बातचीत नहीं हो रही है, जैसे ईमेल है, आपने किसी को मैसेज भेज दिया, वो कुछ दिन बाद, कुछ देर बाद रीड कर रहा है, वो सब किस में आ जाएगा? एसिंक्रोनस। तो तुल्यकालिक क्या है? एक ही समय पे सेम टाइम। अतुल्यकालिक अलग अलग समय पे जब बातचीत हो रही है। तो इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको सारे जो संप्रेषण के प्रकार है वो समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए। अगर समझ में आए हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर आप लोग मुझे होमवर्क में बताओगे और कमेंट जरूर करके बताओगे, तो मुझे पता चलेगा कि आपको सेशन अच्छा लगा या नहीं। और जल्दी जल्दी से कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जल्दी से जल्दी यहाँ पर आपको करवा देने हैं 1K, 1000 सब्सक्राइबर करा दो तो मैं आपको जल्दी से यहाँ पर लाइव क्लासेस भी लेकर आऊंगी। एंड डोंट वरी, बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक या अगले हफ्ते से आपको मेरी यहाँ पर जरूर लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी। कल भी मैंने आपको NEP 2020 कवर कराया था, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और सोशियोलॉजी की भी क्लास ली थी, तो उसको भी आप देख सकते हो वीडियो में। अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। सेशन कैसे लग रहे हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। किसी टॉपिक पे आप चाहते हो मैं आपके लिए क्लास लेकर आऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं ऐसे ही हमारे अगले वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेशन। आंसर जरूर मुझे कमेंट करके बताना सो दैट मुझे पता चले आपको समझ आया या नहीं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।